ये मेरी बच्ची दूध की वजह से कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है। मैं इसका दूध नहीं पूरा कर पाती। ये मेरे बच्चे ये दूध पीते हैं, इनको भी मैं नहीं दे पाती। ये चीनी डाल के पानी में पी के तो सो जाते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ इनको लेके मैं रावी पे चली गई थी। वहाँ पे जाके मैं सोच रही थी कि इनको फेंकूं या मैं खुद पहले छलांग लगाऊं। मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने कितनी दफ़ा कोशिश की है कि या मैं इनको कुछ कर दूं या खुद को कुछ कर लूं। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान। सॉरी, मेरे साथ मुनज़्ज़ा मौजूद हैं। इनकी कहानी इंतहाई दर्दनाक है। 5 बच्चे हैं इनके और एक बेटी जो इनकी गोद में आपको दिखाई दे रही है। मुनज़्ज़ा के शौहर पहले कमाया करते थे, लेकिन हालात ख़राब होने की वजह से बेरोज़गार हो गए। उसके बाद वो पीरी फ़कीरी में पड़ गए और ख़ुद को पीर कहलाने लगे। उसके बाद उनको एक खातून अच्छी लगने लगी, जिस खातून को वो दम किया करते थे। मुनज़्ज़ा अपने शौहर को समझाती थी कि ऐसा नहीं करना कि तुम उसके साथ शादी कर लो, लेकिन इनके शौहर ने ऐसा ही किया। इनके यहाँ औलाद होने वाली थी, पैदा होने वाली थी, चंद दिन रह गए थे तो इनका शौहर इनको छोड़ के चला गया। क्या मामलात हैं, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से अपनी बेटी के दूध के अखराजात पूरे करती हैं। एक 10 फीट के कमरे में रहती हैं और 1 रुपया नहीं है इनके पास इस टाइम पे। चूल्हा इस कमरे में है, एक छोटी सी चारपाई है जो 2 फीट की है, इसी पे बच्चे सोते हैं, इसी पे ये खुद सोती हैं। बाकी की कहानी इन्हीं से जानते हैं। मुनज़्ज़ा, ये सारा मामला क्या हुआ, कैसे गुर्बत स्टार्ट हुई? जी, ये पहले सब कुछ ठीक था। मेरे मियाँ ठीक थे, मेरे बच्चे सब कुछ वो खुद ही करते थे काम। कितना अरसा पहले शादी हुई थी? 13 साल पहले हमारी शादी हुई है। ठीक। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। पढ़ते हैं? नहीं, ये पढ़ते नहीं है, स्कूल से निकाल दिए गए हैं। क्यों निकाले, क्यों गए? इनका बेफॉर्म नहीं है और मैं फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पाती, इस वजह से उन्होंने इनको स्कूल से निकाल दिया है। अब ये स्कूल नहीं जाते। अब ये घर के हालात कैसे ख़राब हुए? घर के हालात इस तरह से ख़राब हुए हैं कि मेरे मियाँ मुझे छोड़ के जा चुके हैं। वजह क्या बनी? वो पहले वो काम करते थे, गाड़ियाँ धोते थे, लेकिन वो काम उनका जो छूट गया, उसके बाद उन्होंने पीरी फ़कीरी शुरू कर ली। और वहाँ पे काफ़ी तरह की उनके पास लेडीज़ आती थीं, औरतें आती थीं, मर्द आते थे, जो थे एक उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। उसके बारे में वो मुझसे बात भी करते थे, लेकिन मैं कहती थी कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन चंद दिन ही 2 माह हो चुके हैं, ये मेरी बेटी पैदा हुई है। मुझे ही पता है कि मैंने किस तरह से अपने आप को खुद को संभाला है। मेरा कोई भी नहीं है आगे पीछे और मेरे मियाँ मुझे छोड़ के चले गए हैं। इस बच्ची के पीने के लिए दूध भी नहीं है, मैं इनको खाने को भी नहीं दे पाती, मैं इनको पढ़ा भी नहीं सकती। ये मेरी बच्ची दूध की वजह से कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार है। मैं इसका दूध नहीं पूरा कर पाती। ये मेरे बच्चे ये दूध पीते हैं, इनको भी मैं नहीं दे पाती। ये चीनी डाल के पानी में पी के तो सो जाते हैं। कभी दिल किया कि मैं बच्चों को मार दूं, खुदकुशी कर लूं, खुद भी मर जाऊं? जब खुद नहीं खा सकती, बच्चों को नहीं खिला सकती, तो क्या गुजरता है? मैं अपने बच्चों के साथ इनको लेके मैं रावी पे चली गई थी। वहाँ पे जाके मैं सोच रही थी कि इनको फेंकूं या मैं खुद पहले छलांग लगाऊं, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बड़ी बेबस होकर मैं इनको फिर घर में वापस ले आई और हम लोग अखबार में भी आए, लेकिन किसी ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। किसी ने हमारी मदद नहीं की, किसी ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे ये मेरे साथ थे। मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने कितनी दफ़ा कोशिश की है कि या मैं इनको कुछ कर दूं या खुद को कुछ कर लूं, लेकिन फिर कोई ना कोई जहन में बात आ जाती है कि नहीं, हराम मौत है। किसी ने आपकी फैमिली में से किसी ने कभी नहीं पूछा कि किस तरह के हालात से गुजर रही हो? कोई भी नहीं पूछता, कोई है ही नहीं है, कोई भी नहीं पूछता और कोई है भी नहीं है। इस कमरे का किराया मुझ पे इतना चढ़ गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो भी सिर्फ यही देखते हैं कि इसके साथ कोई नहीं है, इसको यहाँ से निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगी। दुकानदार हैं जहाँ से कहीं मैं कभी बच्चों को दूध वगैरह ला के दे देती हूँ, उनके पैसे इतने ज़्यादा हैं, वो भी मुझे आके दरवाजे पे बातें करते हैं। लेकिन क्या करूँ मैं बेबस हूँ।
मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आपने सुनी कहानी कि किन हालात से ये ख़ातून गुज़र रही है। रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है और हर शख्स चाहेगा कि उसके साथ रहने वाला शख्स या उसके घर के साथ रहने वाला शख्स भूखा ना सोए या सहरी करे, अफ्तारी भी अच्छी करे। तो रमज़ानुल मुबारक में अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखिएगा, या हमारी वीडियोस जब आप देखते हैं तो नीचे नंबर चल रहा होता है, उस नंबर पे रब्ता करके आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं। हम पूरे रमज़ान इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन मुस्तहिक लोगों तक पहुँचें जिनको रोटी की ज़रूरत है, जो बेचारे तरस रहे होते हैं कि हम अच्छा खाना खा लें। ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप उनकी मदद करें, उनको राशन लेकर दें, उनकी सहरी और अफ्तारी अच्छे से हो सके। इस ख़ातून की और इस बच्ची की कहानी आपने सुनी। आप में से कोई भी साहिब इस्तात जो है वो ज़रूर इनकी मदद करे। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, उस नंबर पर रब्ता करके आप इनको रकम भेजना चाहते हैं रकम भेज सकते हैं, या फिर आप राशन भेजना चाहते हैं राशन भी भेज सकते हैं। इनसे रब्ता करके आप लोकेशन मंगवा सकते हैं, आप घर के हालात देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो और इनके हालात बेहतर हों। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने